नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। मेरा घर, मेरा दर, मेरा मकान भी है, दरवाजे पे पहरा है, दरबान भी है, फिर भी कोई घुसपैठ या घुस आए, क्या इसका यहां इम्कान भी है? बिल्कुल इम्कान है। और जब हमारे गृह मंत्री कह रहे हो तो बात ज्यादा बड़ी और गंभीर हो जाती है। ये हमारा देश है और अगर कोई भी गलत तरीके से यहां घुस आया है तो उसे बिल्कुल वापस भेजा जाना चाहिए, अब चाहे वो कोई बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या या कोई और। बिहार में चुनाव का मौसम है। गृहमंत्री सीतामढ़ी में थे, मां जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन करवाया और फिर जनसभा के लिए पहुंचे तो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक का मामला गूंजा। देश के दुश्मनों पर वार किया तो बिहार की राजनीति में विपक्ष के लालू यादव और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव किसको बचाना चाहते हैं, जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं। घुसपैठियों का वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसीलिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है, जबकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि घुसपैठियों के बहाने विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और यह एक बड़ी साजिश है। इससे नापसंद मतदाताओं को लिस्ट से बाहर करने के साथ साथ ध्रुवीकरण का खेल भी खेला जा रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे देश में कितने घुसपैठी हैं, कितने बांग्लादेशी हमारे यहां घुस आए हैं और कहां से कैसे आ गए हैं। एसआईआर के जरिए कितने बांग्लादेशियों की पहचान हुई है और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कहीं विदेशी मुसलमानों के नाम पर देश में हिंदू मुसलमान तो नहीं किया जा रहा। इन्हीं सुलगते हुए सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए शिवम त्यागी का। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनके ठीक बराबर में खड़े हैं शादाब शम्स, चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। मोहम्मद अमीन साहब, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। और उनके ठीक बराबर में है कंचना यादव, आप आरजेडी को रिप्रेजेंट करेंगे आज यहां पर। और शोएब जामई साहब दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। इन्हीं खास मेहमानों से आज बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम शिवम आपसे ही कर लेते हैं। शिवम, फोटो बांग्लादेशी मुसलमानों की दिखाई जाए और हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर और खौफ पैदा किया जाए, क्या यह हो रहा है बिहार में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि इसमें कोई बात करने का या किसी भी तरह का कोई विषय नहीं है कि इस देश के मुसलमानों को बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से या किसी और से कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देश जितना शिवम त्यागी का है, उतना ही शोएब का है, उतना ही बाकी किसी और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबका है। लेकिन अगर कोई बाहरी, अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या इस देश में आया है तो उसको वापस जाना पड़ेगा और उसके लिए सरकार को जो भी कदम लेने हैं लेंगे। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उनका फायदा उठाना चाहती है या उसके एजेंडा को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। ठीक बात है, ठीक बात है। कंचना, बांग्लादेशियों के नाम अगर काटे जा रहे हैं, इससे क्या परेशानी भैया? देखिए, परेशानी क्या है, ये कह रहे हैं कि वापस जाना पड़ेगा, हम कह रहे हैं कि वापस जाना पड़ेगा। वापस आप कब भेज रहे हैं? आप सरकार में है ना, गृह मंत्री जी को बोलिए कि वापस कब भेज रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि एसआईआर में नाम घुसपैठिए। एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, जिसमें से 22 लाख लोग जिनको मृत्यु बताया गया और 36 लाख लोग जो कह रहे हैं कि स्थानांतरित हो गए, अब मिले नहीं वो, और 7 लाख लोग जो कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इनका नाम काटा गया। आप एक नाम बता दीजिए जिसका एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा हो कि ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए हैं। एसआईआर के रिपोर्ट में ही फाइनल जो रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक व्यक्ति, एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये पूछना चाहते हैं। अगर नहीं दिया तो आप किसको वापस भेजेंगे और आप कब वापस भेजेंगे ये आप बताएंगे। और दूसरे, जो बार बार आपको लगता है कि हम बुलाएं घुसपैठियों को, हम बुलाएं घुसपैठियों को, इंटेलिजेंस है आपके पास, बता दीजिए वो बस नंबर, बता दीजिए वो ट्रेन नंबर, बता दीजिए ऑटो रिक्शा, बता दीजिए वो मोटरसाइकिल, किससे घुसे हैं घुसपैठिए इस देश में। और अगर नहीं संभाली जाती, बॉर्डर आपसे सुरक्षित नहीं हो पाती, तो काहे को बैठे हैं कुर्सी पे? गृह मंत्रालय छोड़ क्यों नहीं देते? बॉर्डर आपसे सुरक्षित हो नहीं रहा है, रेटरिक बोल रहे हो, बस रेटरिक बोल रहे हो, फैक्ट कुछ है नहीं, हवा में बात नहीं होगा। या तो घुसपैठिए दिखाइए। ठीक है शिवम, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, कुछ जरा डेटा है वो जरा दर्शकों के सामने रखना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, बांग्लादेशी
लोगों पर बहुत बात हो रही है, तो जरा ये जानिए कि बांग्लादेशी लोगों को, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया और इसका सरकारी डेटा क्या है। साल 2070 तक का ही डेटा अभी आया है। 2005 से मैं अगर बात की शुरुआत करूं तो 14,916 लोगों को डिपोर्ट किया गया। आप याद कीजिए कि उस वक्त सरकार किसकी थी। 2006 में 13,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2007 में 12,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया और यह सिलसिला 2013 तक ऐसे ही चल रहा है। 12,000, 10,000, 6,000, 6,000 और 2014-12 यानी जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उसकी शुरुआत हो रही साल 2014 में और 2014 में 989 लोगों को भेजा गया। 2015 में 474 लोगों को भेजा गया। 2016 में 308 लोगों को भेजा गया। 2017 में 51 लोगों को भेजा गया। मतलब यह आंकड़ा लगातार घटता जा रहा और 51 पे आ गया साल 2017 में। शिवम, अभी मैं दिलीप घोष साहब को सुन रहा था, करोड़ों बांग्लादेशी हैं, इतने वक्त से आप सरकार में हैं, ये डेटा तो कुछ और कह रहा है, आप लोग जितना शोर कर रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर रोहिंग्याज और बांग्लादेशी, उनसे मुझे कोई प्रेम होगा तो मैं उनको रोकूंगा? तभी तो उनके बारे में बात करूंगा ना। आप मुझे जवाब दीजिए। तभी उनके बारे में बात करूंगा, तभी उनके लिए बैटिंग करूंगा। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको मेरे देश से जाना होगा तो मैं साफ कहूंगा कि नहीं भाई, उनको तो वापस जाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा कि कितने वापस भेजे, पढ़ लिया कीजिए। ऑपरेशन पुशबैक के तहत भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 2,000 रोहिंग्याओं को अभी वापस भेजा है सरकार ने, अभी वापस भेजा है। और इसको छोड़ दीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से 1,500 बांग्लादेशियों को पिछले 7 महीने में इसी सरकार ने वापस भेजा है। अब इन्होंने एक और चीज कही कि भाई आप हमें एक चीज बताइए, जो स्थितियां हैं, बॉर्डर आपसे संभाला नहीं जाता। हमारा अप्रोक्सीमेटली 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से 800 किलोमीटर वो बॉर्डर है जिस पर फेंसिंग नहीं है। दुर्गम इलाकों से लेकर चीजें गुजरती हैं, वहां पर नदी है, वहां पर बाढ़ है, वहां पर पानी है, पहाड़ है, स्थितियां बेहद खराब है। वहां से अगर कोई व्यक्ति आता है तो ये हमारी सरकार की, हमारे देश की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि उनको वापस भेजा ना जाना चाहिए। इनको क्यों दर्द है? और एक और चीज पर आना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश का संविधान, मेरा देश, मेरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लिए यहां के वोटर कम पड़ गए क्या भाई? अगर मुसलमानों से ही वोट लेना चाहिए तो यहां से ले लो, हिंदुओं से लेना यहां से ले लो, रोहिंग्याओं से हमारा क्या काम है? मैं मानता हूं कि रोहिंग्याओं, मैं मानता हूं कि मुसलमानों की वोट लेने की आड़ में इस देश में गैर कानूनी अवैध नागरिकों को आने देना, रहने देना और उनको बढ़ावा देना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। इनिशियल पॉलिटिकल गेन इनको जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक है। कंचना, बस एक मिनट में बात पूरी मैं 20 सेकंड लूंगी। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्या, आप समझ क्यों नहीं रहे महाराज? काहे नहीं निकालते हैं आप? और इलेक्टोरल रोल में एक भी नाम हिम्मत नहीं हुई कि आपने 1 महीने का प्रोसेस किया, बीएलओ भेज कर, जैसा आप कह रहे हैं, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं पकड़ पाए। हमें नहीं चाहिए किसी का वोट, हमने कहा है, लेकिन निकालिए तो सही। किस लिए गृह मंत्री हैं? बॉर्डर का सुरक्षा ऐसे ऐसे इलाके नहीं कर सकते थे क्यों? अरे आपकी लाल लाल आंखें देखकर चाइना तक डर जाती हैं, आप बॉर्डर सुरक्षित नहीं कर पा रहे। अच्छा, लाल आंखों से पहाड़ों में जो है लोग बॉर्डर सुरक्षित, देखिए लाल आंखें हैं तो पहाड़ों में भी रोक दो। सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है कंचना, मतलब आंधी तूफान बारिश, उसमें मतलब लाल आंखें दिखा दो, सब रुक जाएंगे। इससे पहले कि मैं शोएब को, चलिए ठीक है, अगर कोई आ रहा है उसको निकालना सरकार की जिम्मेदारी है और हम कर रहे हैं। आपने बोला था कितने निकाले, मैंने देखा दे दिया आपको। चाइना डर सकता है, लेकिन ये जो माइग्रेट करके आते हैं, चलिए जिम्मेदारी तो बहरहाल बनती है, हुकूमत जिसकी है उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं तो बता भी रहा हूं कितने निकाल दिए। शिवम, देखिए इससे पहले कि शोएब को मैं डिबेट में लाऊं, मोहम्मद अमीन साहब, जरा आप चूंकि इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, जरा बताइए कि SIR के जरिए 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, अब उसमें करेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। क्या कोई ऐसा डेटा अभी तक आपकी निगाह में आया कि इस 65 लाख में कितने विदेशी हैं, कितने बांग्लादेशी, इसमें से कुछ ऐसी पहचान हुई है क्या? जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन संविधान के अंतर्गत में अपना काम करता है। पार्टियां कुछ भी कहें, कोई भी ब्लेम लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा चुनाव कराए हैं, अपनी रिवीजन किया है लिस्टों का, और पार्टियों को प्रतिनिधि दिया है, अपनी स्टेक होल्डर को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अभी आपने इस बात को कोट किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के BLOs ने कुछ विदेशियों को चिन्हित किया है या आइडेंटिफाई किया है? मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है अपने वोटर को बनाना, अपने भारतीय वोटरों का रजिस्ट्रेशन करना। और तो चूंकि गृहमंत्री हमारे कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस सवाल मैंने आपसे पूछा। तो ये कैसे तय हुआ कि बांग्लादेशी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? पता कैसे चलेगा अमीन साहब जी? कैसे पता चलेगा फिर? नहीं, ये तो काम गृह मंत्रालय का है, हमारे इलेक्शन कमीशन का नहीं है।
उनको आइडेंटिफाई करना और रक्षा मंत्रालय का है उनको बाहर भेजना। हमारा इलेक्शन कमीशन यही का तो काम हम सिर्फ कह वोटर रहे बनाना थे, है। यही तो हम कह रहे होम थे। मिनिस्ट्री का कोई ठीक डेटा है है? शुएब, तो अब कह रहे थे। शुएब मैं आपको डिबेट में लाता हूँ। शुएब, पहले बार जब आपने वहाँ एक मैदान में आप लोग उतरे तो बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 5 आपके विधायक जीते, बाद में 4 चले गए, वो एक अलग की कहानी है। अभी मौजूदा हालात आपको कितने साजगार दिखाई दे रहे? AIMIM को लेकर के, ओवैसी साहब को लेकर के, खासतौर से पूरा जो सीमांचल इलाके में कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय गृह मंत्री जी, राजनीति में जुमलेबाजी का इस्तेमाल तो होता ही है और उनको भी पता है कि ये एक जुमला है, क्योंकि कोई भी फॉरेन नेशनल हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, इसका कंसर्न होम मिनिस्ट्री के लेवल का एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है और उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है उनको आइडेंटिफाई करके उनको बाहर करना, ये तमाम चीज़ें। इसमें बिहार इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के चुनाव से आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले ही आपने SIR किया। अब पूरे देश का एक बड़ा विपक्ष और LOP अगर एक बड़े डेटा के साथ ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बोगस वोटर बनाए गए, एक एक घर में, एक एक कमरे में 80-80 वोटर्स हैं, उसका जवाब पॉइंट्स बाय पॉइंट डिबंक करने के बजाय अगर आप उसको पूरा मैलिनेश या फिर एक ऐसा कैंपेन चलाएं कि नहीं इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इलेक्शन कमीशन की साख कम होती है। दूसरा, अब सवाल ये उठता है कि सीमांचल के अंदर क्या हुआ। SIR के ज़रिए से हमने ये देखा कि उन्हीं ज़िलों में बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टेड रहा जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी ज़्यादा है या मुस्लिम आबादी है। ये बात ओवैसी साहब ने बाकायदा कही है जी, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बड़ा एक चार्ट उसको बना के, इन्यूमरेशन चार्ट बना करके भी उन्होंने शो किया कि हाउ इट इफेक्ट के बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, या अभी कुछ ही दिन पहले नौकरी करने गए तो अब फ़ौरन तो आदमी दूसरी जगह का बासिंदा हो नहीं जाता है, वोट तो आके बिहार में ही देता है या फिर वोटर कार्ड फ़ौरन चेंज होते नहीं। अगर आप इतना कम समय दे रहे हैं तो कोई मज़दूर, कोई ऐसा गुजरात में काम करने गया या महाराष्ट्र में काम करने, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर उसको छुट्टी ही ना मिली, नौकरी से उसको आने का मौका ही ना मिला, तो वो कैसे इतना सारे फॉर्म भर सकता है जो BLO ने साइन करवाया? इसका जवाब मैं दूंगा। उनके तमाम जो चीज़ें, अब सवाल उसके गैर हाजिरी में क्या उसका था, उसके प्रावधान थे, ये भी समझना। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है जिसकी वजह से ये उन जिलों में यहाँ से इफ़ेक्ट हुआ। अब चुनाव में चूँकि हम जा रहे हैं, हम भी एक पार्टी हैं और हमने बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी एक संगठनात्मक फैसले हैं कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीमांचल के अंदर एक बदलाव का समीकरण देख रहे हैं हम। और सीमांचल के अंदर जो इस वक्त जो पुराने हमारे जो विधायक थे जिन्होंने डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले, उनके खिलाफ जो जनता का रोष हमने पिछले दिनों देखा, कुछ वीडियोस के ज़रिए से ऐसा देखा, तो ऐसा लगता है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि उनको एक संवैधानिक मर्यादा के तहत सबक सिखाने का फैसला लिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस चुनाव को पोलराइज करने की और मुद्दों से, असली जनहित के मुद्दे और जो चुनाव के असली मुद्दे हैं कि आप 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में है, सत्ता के अंदर है, पिछले 11 सालों से आप केंद्र की सत्ता में हैं, आपका ना बॉर्डर सुरक्षित हो पाता है, ना बिहार की आप कोई हित की, कोई यहाँ से उसकी तरक्की या डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात नहीं कर पाते। पलायन रुका या नहीं रुका, ये मुद्दा आपके लिए नहीं है। आप बांग्लादेशी लेके आ गए, आप रेटरिक पे, आप जुमले, बस खत्म कर रहा हूं, आप जुमलेबाजी पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो एक सर्वे होता है, चूंकि हम लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी चुनाव लड़ा, दिल्ली में हमने लड़वाया, तो एक हम सर्वे करवाते हैं इंटरनली बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू। उसमें जब दिखता है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है या हमें सीटें कम हो रही है या जनता का कुछ अलग मूड है, तो हम नए नए जुमले छोड़ना शुरू करते हैं ताकि अमीन साहब जल्दी से आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक चीज मेरी भी ले लीजिए कि देखिए आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने भी कहा कि हम SIR के खिलाफ नहीं है, बस जो उसका प्रोसेस है वो हमको पसंद नहीं आ रहा, वो तरीका नहीं रहा है इलेक्शन कमीशन का। यही बात ओवैसी साहब ने भी कही। अब आप अपनी बात रखिए। SIR के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने कि हमारे अभी चुनाव हुए थे स्टेट में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में और दिल्ली में, उन्होंने ये एक चार्ज लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये बोगस लिस्टें बनाई गई, इसमें बीजेपी के लोगों को इंक्लूड किया गया और जो अपोजिशन के लोग थे उनके वोट काटे गए। ये सरासर गलत बात है, नंबर 1। नंबर 2, इनका अभी जमाई साहब का एक क्वेश्चन था
कि ऐसा है कि हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, कहीं रह के एमपी ने भी कहा इस बात को कि हमारा बेटा रह रहा है अमेरिका में। आप ये बताइए, डिजिटल का जमाना है। सुनिए, आप आंसर सुनिए और बीच में मत बोलिए, आंसर सुनिए। आपने क्वेश्चन के आंसर सुनिए। हाँ, तो उन्होंने ये कहा आज डिजिटल का जमाना है और आपको सब पता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें ऑनलाइन सब अप्लाई कर सकता है और हमारा बीएलओ जाएगा उनके घरों में वेरीफाई करने के लिए कि ये आपका बेटा वहाँ रहता नहीं रहता, उसके क्या जो भी पेपर्स हैं उनको मांगेगा और अड़ोस पड़ोस में भी पूछेगा। इस तरह वोटर नहीं काट दिया जाता और ना ही बोकस ऐड किया जाता है। बीएलओ ने कैसे काम किया वो सबने पूरे देश ने देखा है जी। आपने 2 कागज के बजाय 1 कागज दिया ही नहीं उनको। एक बात बता रहा हूं मैं, दिया ही नहीं। आपने संविधान के अंदर आपके बीएलओ खुद काम नहीं कर रहे थे। नहीं कह सकते कि मुसलमान का वोट काटा गया या किसका वोट काटा गया। चलिए शादाब शम्स साहब को जोड़ लेते हैं इसमें। इलेक्शन कमीशन कभी इस बात को नहीं एक कमरे में 80 वोटर रह सकते हैं क्या? हिंदू मुसलमान नहीं एक कमरे में 80 वोटर रह सकते हैं? इलेक्शन कमीशन हिंदू एक कमरे में 80 वोटर रह सकते हैं? बिल्कुल, अभी बता देता हूं। कैसे मिनट दीजिए। एक कमरे में एक 80 वोटर, एक कमरे में 80 वोटर, एक कई चैनलों ने सबको मौका मिलेगा। जवाब दे रहा हूं मैं, प्लीज। आपको मैं बता रहा हूं, चुन्नीलाल जो रक्षा चलाता है सारा दिन और शाम को बाटा की दुकान के सामने आके सो जाता है सब्जी मंडी में, फिर वही अगले दिन वही काम करता है। तो उसके, वो हमारे देश पीछे यहाँ से 80 वोटर हमारे देश का नागरिक है, उसको हमारा बीएलओ जाएगा अगर वो चाहता है। सर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन में रहे। सुन लीजिए, आप मैंने पक्ष मत लीजिए, उसको राइट है वोटर आईडी पक्ष मत लीजिए ना। नहीं, यही तो इल्जाम देखिए पहले के वो क्या रहा है, एक मैच हो रहा है, मैच में बॉलिंग पक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, मैच में बॉलिंग पक्ष कह रहा है कि अंपायर बेईमानी कर रहा है और बैटिंग पक्ष जो है अंपायर के पक्ष में आ जाए। क्या कहेंगे सामने सब्जी मंडी में ये सब काट देंगे। स्वायत्त संस्थानों को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इसकी नजीर है। शोएब साहब, ये बात जो 70 आदमी रहने की बात की इन्होंने, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर हमारे इलेक्शन ऑफिस में आके सबमिट करेगा फॉर्म तो हम उसको वोटर बनाएंगे, उसको आई कार्ड इशू करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। कंचना भी कुछ कहना चाहिए, जल्दी से आप रह रहे हैं रिएक्शन। पहली बात ये कह रहे हैं घर नहीं है इसलिए किसी के घर में रजिस्टर करना जरूरी, लेकिन हमने सुना कि मोदी जी ने इंडिया में सबको घर दे दिया है। भाई कई करोड़ बताते हैं ये लोग, हमने इतना करोड़ घर दे दिया, हमने इतना करोड़ घर दे दिया, इतने बेघर कैसे हो गए, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात ये कह रहे राहुल गांधी जिम्मेदार है इसके लिए। मान लीजिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, उन्होंने शुरू करवाया। 10 सेकंड महादेवपुरा में जो उन्होंने डेटा दिखाया 1 लाख लोग फर्जी मिले जो उन्होंने दिखाया, इसीलिए बोल रहे एसआईआर बिहार में कराना जरूरी हो गया। करके पेपर मांग रहा है, दे दीजिए। अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने 18,000 साइन करके दिए थे, मुजफ्फरपुर के जवाब नहीं मिला। पर इस कानून के तहत तो 30 दिनों में इन्वेस्टिगेशन होता है, 30 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ये कानून है ना इसमें, इसमें है ना कानून, इसमें कानून है। ये जो शपथ पत्र है इसमें कानून है ना कि 30 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अब तो 30 दिन गुजर गए। 10 सेकंड कर्नाटक चुनाव को 30 दिन गुजर गए। जब बात कानून तो यही है ना, कानून तो यही है ना शपथ पत्र का। तो क्या मतलब रहा शपथ पत्र का, बताइए। सांसद हैं, अरे शपथ पत्र का मतलब क्या है? अगर कानून कह रहा है कि 30 दिन के बाद अब आप जांच कराने के लिए बात नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और लोग बहुत सुकून से आपको मैं कोई गलत कह रहा हूं? कंचना, मैं इनकी बात लेकिन एआईएमआईएम हो या आरजेडी चाहिए तो रोहिंग्याओं के वोट, इसीलिए तो इतना लड़ रहे हैं। अरे भैया आप चुप रहिए, सुन लीजिए ये कह रहे हैं कि कुछ भी क्या हाथों में सुन लीजिए, इनको लग रहा है कि अपने समय में अपनी बात। एक मिनट ये कह रहे हैं कि एसआईआर हुआ क्योंकि राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि 1 लाख वोट वहां फर्जी मिले। और बिहार में एक विधानसभा का मैं बताती हूँ कहां पे, मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में, वहां पर एक घर में 250 वोटर रजिस्टर है। एसआईआर इसलिए कराया ताकि फर्जी वोटर ना हो, एक घर पे इतने सारे वोटर ना हो, लेकिन एसआईआर के बाद एक घर पे 250 लोग मिल रहे हैं। ये तो नतीजा एसआईआर का। ठीक है, अब एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, शिवम चलिए, शिवम ये संभव है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग इतने बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, लुटियंस दिल्ली से बाहर निकलते ही नहीं, इनको समझ में ही नहीं आता। अरे भाई ऐसा नहीं होता कि एक बेटे के लिए एक 10 बीघे का घर, एक बेटे के लिए एक 10 बीघे का घर, पिताजी के लिए अलग, माता जी के लिए अलग। छोटे परिवार वाले कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, प्लीज इनको रोकिए। मैं बताता हूँ कैसे होता है।
रोकेंगे? मैं प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? सुन लीजिए उसके बाद मैं जवाब। नोएडा में अब से 15 भाई साल पूरे पहले देश के जब लोग आया सुने, था, नई बात उस- बता रहे हैं, एक प्लीज, कमरे में 80 प्लीज लोग। आप रुक जाए भाई, मैं समझा रहा हूं ना, रुक जाइए, इतने बेचैन अरे, क्यों है? पहली आप बार गलत समझाओ समझ मैं। रहे हैं। अरे, पता नहीं इतनी बेचैनी गौर से। मैं एग्जांपल दे ना, रहा ना, हूं क्यों है? अरे, सब गौर से सुनिए। अगर आप नहीं गौर से सुनने की आवश्यकता नहीं है। बड़े वैज्ञानिक साहब को बता रहे हैं। अरे सुनने तो दीजिए। अब यही देखिए, यही प्रॉब्लम है भाई, जिनको रोहिंग्याओं की वोट चाहिए वो इतना परेशान क्यों? रुकिए जरा, शांति से बोलना चाहता हूं। एक घर में मैं इनके बीच में 35 बोला क्या? साल रहेंगे। मैं इनके बीच में 35 साल एक घर में लग कैसे जाएगा, 250 वोट सकते हैं, मैं समझाता हूं। मोदी है तो मुमकिन प्लीज आप है, इनको रोकेंगे। एक रूम में 80 लोग, मोदी मोदी है तो मुमकिन है। एक घर में 250 बहुत बड़ी बात। आप मोदी है मुझे तो पूरी मुमकिन देश है। की आप ब्रेकिंग इनको न्यूज बननी रोकेंगे। चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन दोनों को रोक सकते हैं। थैंक यू, प्लीज थैंक यू। शिवम। मैं जब इस नोएडा में आया था यहाँ पर पहली बार हॉस्टल में रहने, तो उस घर में 60 कमरे थे। एक कमरे में 4 लोग रहते थे। लगाना जरा 60 से 4 कितने होते हैं, गुना करके कितने लोग होते हैं? अरे यार, और कमरे और बिल्डिंग जब वो में फर्क नोएडा में होता है। आते हैं, वो अपनी वोटर आईडी कमरे और बिल्डिंग में फर्क होता है। क्योंकि उनको नौकरी करनी होती है। मैं को हैरत होती है, बीजेपी के प्रवक्ता को कमरा और बिल्डिंग में फर्क नहीं मालूम है, वो बन गए प्रवक्ता। कुछ है नहीं, समझते कुछ है नहीं, कुछ नहीं कहा जा रहा है। मैं आया हूं ना भाई, मैंने देखा है, और इस दिल्ली में है। सुनिए, इनको शायद पता नहीं बेचारे कौन सी, अब इनको होते होंगे 50-50 बीघे के घर। सुनिए, मैं बताता हूँ, लाजपत नगर के पीछे, लाजपत नगर के पीछे एक देश की बड़ी राष्ट्रीय चैनल वहां गई है, रोकेंगे क्या? मैं इनको नहीं बहुत सारे आप मुझे वीडियो भी चीज़ है उस बताइए। कमरे का। अगर ये मेरे जाके बीच में देखिए। बोलेंगे, इनको इनके हाथ में गिटार दे दो, बजा लेंगे। मैं गाना थोड़ी ना गा रहा हूँ। अब जरा सा सुनिए, देखिए ऐसा है, ये क्या पागलपन है भाई? मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, 20 मेरे मिनट बात से में बोल ज्यादा हो 10 सेकंड गया। और दे दीजिए, मैं खत्म शायद कर आप दूं। शम्स 10 बड़े सेकंड करीने और से दे दीजिए, बैठे मैं खत्म कर दूं। गजब की बात 10 बताई सेकंड इन्होंने, और मैं दे दीजिए, पहली बार अब इनको सुना। रोके मुझे नहीं। 10 सेकंड एक कमरे में 80 लोग संभव है। अरे एक कमरे, अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा ना एक कमरे में 80 चलो। लोग। उस कमरे की वीडियो दिखाओ जरा, जिसमें 80 लोग निकाल दिखा देते दिखाओ, हैं, दिखा दिखाओ देते वीडियो, हैं, दिखा देते दिखाओ हैं। वीडियो। अरे यही तो है, जबरदस्त ड्रामा है भाई। ठीक है। दिखाओ वीडियो। साइलेंस, अरे वीडियो साइलेंस, दिखाओ भाई। कमरा नहीं, सुनिए, वीडियो लॉक है। कमरा एक ही घर में 80 है, है। आदमी उसमें एक रहता हो सकता है, है। लेकिन उस कमरे के नाम पर 80 लोग रजिस्टर्ड आप हैं। इनको रोक सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक कमरे के मकान में 80 लोग रजिस्टर्ड आप हैं। लोगों को जो देख अच्छा रहे हैं भाई, वो क्या वीडियो मांग लो। समझेंगे? आप अरे मांग लो, आप लोगों को जो मुझे देख पढ़े रहे लिखे हैं आदमी है यार, कहाँ क्या है बात कमरा करते दिखाइए। हो? शिवम, शिवम, पढ़े लिखे आदमी एक ही रोकना रहा है। है, लेकिन उस एड्रेस पर 80 लोग रजिस्टर्ड मैं हैं। 10 सेकंड में खत्म एक कर कमरे के मकान रुको, में मेरा आपसे- 80 लोग अरे रजिस्टर्ड ये हैं। बात नहीं मेरा हो रही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, श्योर, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, मैं रुक जाऊंगा खुद। कंचना एक मिनट, मेरा वादा है आपसे, मेरा ऐसे वादा है, सब वक्त जाया हो रहा है। मेरा वादा है, मैं 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, धन्य हो गए एक मिनट देश, ये देखिए ना, अब ये देखिए ना, इस भाई, देश हम के- आपसे नहीं इस डिबेट देश कर के पाएंगे। दिल्ली में साउथ एक सबसे भैया। बढ़िया इलाका है। उसके पीछे जाइए कोटला, कोटला में 50-50, 40-40 गज के घर में आपको एक 70-70, रूम है, 80 ठीक कमरे है, मिलेंगे। 80 और रजिस्टर अब है। यहाँ पर आपकी आपको 250-250, 300 वोट मिलेंगे। अच्छा, रीजन है उसका, जाति क्योंकि क्या वहां पर अलग-अलग आकर लोग वोट रहते हैं, है, वोटर कार्ड जाति बनवाते क्या हैं, अलग-अलग नौकरी जाति करते हैं, अलग-अलग उनको जाति आधार कार्ड, के- वोटर कार्ड चाहिए। एक आप ये देख रहे हैं, देख रहे हैं बेचैनी कितनी है, लगातार बैक टू बैक पीछे बोलते रहना है, बोलते रहना है। कंचना, नहीं मिलने वाले ऐसे वो। कंचना। अलग-अलग जाति के शिवम, अलग-अलग शिवम। और धर्म सुनिए, के लोग हैं। इन्होंने एक कमरे कंचना, में आपको किसी ने पूरा नहीं वक्त कहा, वो मिलेगा। एक कमरे की वीडियो दिखा देना प्लीज। ठीक है, झूठ बोल एक रही कमरे है, की वीडियो, झूठ बोल रही है। राहुल गांधी के झूठ पास हो बोल तो रही वो भी दिखा दीजिए। एक मिनट, कंचना, कंचना, शादाब भाई जरा ये बताइए कि ये बार बार एक बार ये बात भी कही ये गई जैसे ही मैं चुप जहां हुआ, तुरंत पर चुप हो गए। हाँ ठीक है शिवम, बीच शादाब में भाई बोलना है क्या एक बस? बात ये झूठ बोल रहा बार है। बार कही जा रही है कि जिन इलाकों में झूठ बोल रहा है, मुसलमानों की तो आबादी जरूरी ज्यादा है। है वहां बुद्धि से बहस नहीं पर कर ज्यादा नाम काटे गए और उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। ये क्या वाकई गंभीर बात आपको दिखाई दे रही है? इस इल्जाम में कोई दम नजर आता है आपको? हुसैन रिजवी साहब, पहले तो आपका जो ये प्रोग्राम है इसे मुसलमान और देश के तमाम लोग बड़ी जिम्मेदारी से देखते हैं, और यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करूँगा, किसको क्या फिक्र के कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। इस देश के मुसलमानों की चिंता नहीं है किसी को, ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक सियार हैं, सबको इस वक्त चुनाव है इसलिए मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर भारत क्या है? भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम देश है ना, हम है ना देश। और अगर हम किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में ये सवाल उठा रहे हैं, मैं एक मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुसलमान हूं, और मैं ये मानता हूं कि हम लोग सऊदी अरब जो एक इस्लामिक कंट्री है, जब हम लोग वहाँ हज करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े मौलाना जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग वहाँ जाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कोई व्यक्ति वहाँ जाकर परमानेंट वहाँ रुक जाता है? क्या उस देश का वहाँ पे एनआरसी है कि नहीं है? क्या उनका नेशनल सिटीजन चार्टर है कि नहीं है? जब उनका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर है तो मेरा क्यों नहीं है? मैं कोई अनाथालय हूं क्या? मैं कोई सराय हूं क्या? मैं कौन हूं?
कोई आए, यहां आए तो आए, चलो कोई बात नहीं, आ गए आप घुस गए किसी तरह से, नीचे से ऊपर से, तारों के नीचे से, पहाड़ के ऊपर से आप घुस गए। अब आप कहेंगे आप वोट भी देंगे, मेरी सरकार भी आप तय करें। क्यों करेंगे, क्यों हक देंगे हम? जो भारत के मुसलमान हैं उनकी चिंता करने का वक्त नहीं है। क्या किया आपने? बिहार में आज मुसलमानों का आपा पीटा जा रहा है, उनका दर्द याद आ रहा है। इनसे पूछिए, बिहार के मुसलमानों के हालात तो बद से बदतर हैं। क्या क्यों नहीं हुआ? सरकारें तो आप ही की रही हमेशा। तो 65 सालों, मेरी बात आने दीजिए, आपने 20 मिनट औरों को दिए सैन साहब। जी प्लीज मैंने कहा कि एक ईमानदारी से आपको समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर सबको यहां आए, हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारी दुश्मनी नहीं बांग्लादेशियों से लेकिन हम ये कह रहे हैं आप आइए, जैसे अरब से मुसलमान जाता है हज करने के लिए, वापस अपने देश आता है, आप भी चले जाइए। ठीक है, यहाँ की सरकार मैं आगे आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं ना, 1 मिनट का आपने लोगों को 10-10 मिनट दिए, हमें आप 1 मिनट भी नहीं दे रहे, ये तो नाजायज हो जाएगा ना हमारे साथ। मैं सुन रहा था, कंचना जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये आए कैसे? अरे आपकी मोहब्बतों ने बुलाया, आपकी मोहब्बतों ने बुलाया, आपका जो वोट प्रेम है। अरे सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कितने आराम से सुना। देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है इनको बीच में रोकने की। जरा सा सुन लीजिए, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया, आपके पास आता मैंने बोला तो नहीं, फौरन आपके पास, मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया इन्हें। लेकिन ये शोएब, इसके बाद आप दोनों पास। तो मैंने कहा कि इतना सुनने का, इतना तो सुनने का हक रखिए ना। 60 सेकंड और है। एक मुसलमान को नहीं सुन रही है, शादाब साहब, एक मुसलमान को सुनने का हक नहीं है आपका। मुसलमानों की बात करती है, मुसलमान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कमाल हो गया भाई, बोल रहे हैं आप अपनी यही दो मुहा चेहरा तो हम कह रहे हैं एक्सपोज होगा। एक मिनट, बोलिए मत। हमने कहा कि आपकी जो ये मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में आप बुलाते हैं, हमें मालूम है वो सिर्फ चुनाव के वक्त ये साफा और टोपी आती है, रोजा अफ्तारी के वक्त ये मुसलमान तभी याद आता है आपकी दुकान में, यही। अरे बोलने दीजिए ना भाई, ये तरीका थोड़ी हुआ। आप बार बीच में बोलेंगे, आप महिला है, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए ना, हम जानते हैं। मत कीजिए ना ड्रामा मत कीजिए ना, सुन लीजिए, हमने कहा बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आ रहा हूँ, हम ये अरे बाबा, ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है डिस्कशन का। अगर इतना भी सलीका नहीं है, ये लगातार बोलिए, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया, ये बात बदतमीजी कर रही है। अब महिला है, हम सम्मान करते हैं, ऐसा मत कीजिए, नाजायज मत कीजिए ना। आपके चैनल पे अगर पक्षी नहीं आएगा तो बुलाते क्यों हैं? ये अच्छी बात नहीं है। आप 30 सेकंड में बात मुकम्मल जी, करें, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनसे, हमारी मोहब्बत ने क्योंकि बुला नाराज दिया हो जाएंगी, छोड़ और दीजिए इनकी सरकार इनके ने विषय कुछ को, नहीं कर पाई। आरजेडी को छोड़ देते। अभी ये देखिए, शुएब जमई साहब कितनी मोहब्बतें लुटा रहे थे। अभी आपको मालूम है, अभी आई लव यू चल रहा था, अभी तलाक हुआ है, अभी तलाक हुआ है। वक्त के मुद्दे पर सारे एक साथ थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, सारे कह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के वक्त भी ब्रांड एम्बेसडर थे। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात ट्रैक ये बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक इलू था, अभी जैसे ही बिहार चुनाव आया, असदुद्दीन ओवैसी ने वहां कहा, शुएब जमई की पार्टी ने, भाई हमारी भी हिस्सेदारी दो, एकदम तलाक हो गया। कांग्रेस ने कहा तलाक, आरजेडी ने कहा तलाक, अब परेशान घूम रहे, अकेले चुनाव कैसे लड़े, वहां तो तलाक हो गया, यहाँ तो मोहब्बतें दूर हो गई, अब तो लाइनअप रही नहीं। अगर मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है ये बताइए आरजेडी को, तो मिलाओ पार्टनर, चलो पार्टनर आरजेडी, करे कांग्रेस पार्टनर, एमआईएम को पार्टनरशिप में लीजिए। शादाब साहब वक्त खत्म हो रहा है, शादाब एक सवाल आपके पास ये बताइए कि जिन ओवैसी साहब को कुछ वक्त पहले तक सरकार भी, बीजेपी एक पार्टी के तौर भी बहुत इज्जत दे रही थी, अरे आरजेडी और जो दूसरे तमाम पूरा देश बड़ी इज्जत, अब वो अगर ये बात कह रहे हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कि वहां पर मुसलमानों के नाम लिस्ट से काटे जा रहे, तो वो बात क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए, शादाब साहब ने जो पहले कहा उसका मैं जवाब दूं। उन्होंने कहा कि बड़ी मोहब्बतें लुटा रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग मोहब्बत नहीं लुटाते हैं आपके हिसाब से, सिर्फ आप मोहब्बत लुटाते हैं। शादाब साहब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। उत्तराखंड के अंदर हमारे ही देश के कश्मीरी मुसलमान जो शॉल और ये सब बेचने जाते हैं, उनके खिलाफ नफरत भरे वीडियोस हमने देखे, उनको भगाया गया, उनका आर्थिक बहिष्कार करने के बाद। इसी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले जो मुसलमान वहाँ उत्तराखंड में काम कर रहे थे, उनके खिलाफ वहाँ पे रोज़
वीडियोज आते हैं, रोज वहां पे एजेंडा चलाया जाता है कि भाई इनको भगाओ, देवभूमि में मुसलमान नहीं रह ठीक है, सकते। रुहुल्लाह मेहदी ने संसद में भी बात उठाई थी इन्होंने भाई। कितनी दफा उन मुसलमानों के बारे में आवाज उठाई, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में कहा कि ये तो हमारे ही देश के मुसलमान हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं। अपने ही देश के मुसलमानों को अपने ही देश के किसी राज्य में जाने की अगर आप अनुमति नहीं दे रहे हैं और उनके खिलाफ नफरत चला रहे हैं, आपने कितनी आवाज उठाई? नंबर 1 नहीं उत्तर दे दूं? नहीं, आप इसके बाद दीजिएगा, थोड़ा व्याकुल मत होइए। हम जरा हम व्याकुल तो बहुत होना पड़ेगा, आप व्याकुल सवाल होने की इतने जिम्मेदारी प्यारे सिर्फ होते उन्हीं मैं अपने विरोधियों को बहुत धीरे धीरे धोता हूं, अब चिंता मत कीजिए। हैं। धोबी थे क्या? धोबी होना कोई बुराई है क्या? राजनीतिक धोबी धोबी, होना कोई बुराई है क्या? राजनीतिक धोबी धोबी। होना कोई बुराई है क्या? नहीं वो अब आप गाली हमने मत कब दीजिए, कहा? हमने गाली कहा- वॉशिंग अरे आप मशीन, गाली धोबी कहते होना हैं, बुराई है, अरे हम वॉशिंग धोबी हैं, मशीन गाली है, वॉशिंग मशीन गाली सुनिए। है आपने। ये वॉशिंग मशीन तो बीजेपी की बात। हमारे साथ ऑडियंस है, अब उनके नहीं, सवालों सुनिए, को शामिल करना मुझे- राजनीतिक तौर पर गाली नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई अब पहले साथ में थे। देश के कई सारे मुद्दों पर जब राष्ट्रीय मुद्दा आता है, आप देखते हैं कितने विपक्ष पक्ष एक साथ हो जाते हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थी, कभी अब दुश्मनी हो गई। जो बुरहान वानी के समर्थक थी अरे आप पार्टी, मिलके लड़ेंगे कि PDP, अकेले लड़ेंगे चुनाव? कश्मीर बिहार के में ये अंदर बताइए ना, उनके इधर उधर साथ की आप बात कर रहे गलबैयां हैं। कर रहे थे, उनको आई लव यू इलू इलू कर रहे थे, जो आतंकवादियों के बिल्कुल साथ ठीक थे बात है। कश्मीर में। PDP के साथ अब सरकार क्या हो चलाई। गया? हाँ। भूल गए आप? इतने अब हुए की बार जलील I के love you, खुददार हो इलू, गए, इलू कहाँ चला इतने गया हुए आपका? जलील के खुददार हो गए, नकार दिया, फेंक दिया बिहार अच्छा, अब जरा आरजेडी ने। और ऐसा है, बहुत सारे लोग जो है है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो आप लोगों से सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं जरा बातों के चरण ऑडियंस से एक आध चंबुक सवाल हैं, इनके आपके पास बीच उठा फैक्ट देता नहीं है हूं। कुछ। नाम अपना जल्दी से आपके बताएं। पास मेरा नाम करतार सिंह है। अरे मैं भाजपा के उत्तराखंड के लिए आवाज उठा दीजिए मिनट सर। मुसलमानों अरे की। भाई, हम ही लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, हम ही आप- उठा रहे हैं। प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे अपना सवाल सुरक्षित कीजिए। हैं। एक एक मुसलमान सुरक्षित है। अपने एक मुसलमानों के लिए आवाज उठाइए। एक मिनट प्लीज प्लीज हम प्लीज रोहिंग्या प्लीज की और प्लीज, लोगों की प्लीज। होनी चाहिए सर। अरे शादाब साहब, इस देश के मुसलमानों को दुश्मन बना दिया आपने। आप इतनी बना गलत तो आप होनी बना रहे हैं गंदी पॉलिटिक्स करके, हिंदू मुसलमान की लकीर जुमा खींच रहे हैं जुमा आप। एक सवाल ले लेते हैं भाई जरा साहब। जल्दी से। नाम बताइए अपना जल्दी मैं से। करतार सिंह भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने के लिए 2014 से आप शोर मचा रहे हो, आज तक जो है बांग्लादेशी नहीं निकले आपसे, रोहिंग्या आपसे नहीं निकले। क्या आप कितना समय लोगे इन्हें निकालने चलिए में? ठीक है, हो गई बात पूरी हो ये गई। बताइए हमें। कितने टाइम में निकाल लेंगे भाई, बताइए जरा आप। लेकिन 10 या सेकंड कब सबका तक? जवाब दे दूंगा। हाँ। मैं किसी के बीच में इसलिए नहीं बोला ताकि कोई मेरे बीच में ना बोले। बार बार ये कहा गया कि आपने ही ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि बार बार मुसलमानों के जो एरिया है उसी पर जो है क्यों सबसे ज्यादा एसआईआर से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। अच्छा मुझे एक चीज, और ये मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, अच्छा पुलिस छापा कहां मारती है? जहां चोर हो वहीं मारती है ना भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जहां 100 लोग रहते हैं 126 आधार कार्ड है, जहां 100 लोग रहते हैं 123 आधार कार्ड है, जहां 100 लोग रहते हैं 123 आधार कार्ड है, जहां 100 लोग रहते हैं 121 आधार कार्ड है। कहां से आ गए वो? तो एसआईआर का प्रोसेस कहां होगा? वहीं होगा ना जहां पर 100 पे 120 आधार कार्ड बने हुए हैं। ठीक है, आगे। क्या परेशानी? अब इन पर आता हूं। अब मित्र के दूसरे सवाल पर आ रहा हूं। अरे बांग्लादेशी के एक बारे मिनट में में पूछ रहे देखिए, हैं। होम मिनिस्ट्री की मैंने सेवा कहा था मैं इनके गाइडलाइन। बीच में टाइम नहीं खत्म हो बोला। रहा है। होम मैंने मैंने कहा था मिनिस्ट्री बीच में नहीं बोला इनके। बताइए। अरे कि वर्बल पिछले डायरिया पर 11 सीधा सालों में सारी यहाँ उल्टी से है, क्या थोड़ी ना कैसे कर देनी है। निकाला? रुकिए जरा भाई, डेटा दीजिए प्लीज, आप। आप इनको रोकिए जरा। होम मिनिस्ट्री के रोकिए क्या इनको। गाइडलाइन बताइए। कोई लाभ नहीं है। इनका सवाल अभी कह रहे थे मैं प्यार प्यार से धोता हूं, 2 मिनट में प्यार गायब हो गया। रिस्पांसिबिलिटी शिवम, है अपनी बात पूरी करें। होम मिनिस्ट्री की। उल्टी भाई, दिमाग अब मैं आ गया होम मिनिस्ट्री ने क्या किया बताइए। हाँ, ठीक है, शुभ, उसी का जवाब दे। वोटर कार्ड बन गए। आप इनको अरे रोक तो रहे हैं। सो रहे थे शोएब, क्या शोएब, समझ में नहीं आ रहा? अरे ना मैं आपको रोक सकता हूं ना इनको रोक सकता हूं। 11 सालों में क्या कर रहे थे? शोएब, शोएब, 20 ठीक है। सालों तक अगर बिहार इनको में नहीं इनकी रोक सकते सरकार, तो नहीं, अगर 11 नहीं- सालों से ये केंद्र में देखिए इनकी क्या कर रहे हैं। सरकार। शोएब, शोएब, कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे नहीं, काम। वो शिवम, सही आम बात। जनता मैं है। एक चीज, मेरा एक निवेदन है, शिवम, वो अगर नहीं रोक सकते तो political सेलो टेप लगाना अरे शुरू कर दो। उसी ये का तरीका जवाब कमाल है। दे। शिवम, वो क्योंकि political सभ्य तरीके party से तो नहीं रोक है। नहीं रहे। वो आम शोएब, जनता आप है। इनको रोकेंगे क्या? आम शोएब, जनता का सवाल है। अरे आम जनता कि कोई 11 जवाब दे दो। सालों आप में बीच में कितने भैया रोहिंग्या इनके नाम बांग्लादेशी से भी को कोई डिपोर्ट सवाल किया पूछ लिया आपने? करो, इनको भी जवाब उसी देना का है। जवाब और ये देने का। प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रहा? आप इनको रोको। एक आपका मिनट, एक मिनट, बाउंड्री शिवम, पोरस क्यों है? एक आदमी चुप हो जाएंगे, बात आपका खत्म। बाउंड्री अच्छा, पोरस क्यों है? शिवम त्यागी से सवाल पूछा, शिवम त्यागी चुप हो आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? एक मिनट, लोकल मतलब इंटेलिजेंस चिल्ला हो रहे हैं, हुड़दंग वो कर रहे हैं, दंगा वो कर रहे हैं। रुक जाए शिवम त्यागी, क्यों रुक जाए? अब बोलिए, थैंक यू। बोलिए, अब मैं एक और घुमा चीज रहे हो बताना आप। चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस चीज के लिए लगी हुई है। 2017 से लेकर हम लगातार इस चीज को लेकर गए हैं कोर्ट में और आगे बढ़े भी हैं। अभी बताया आपको कि 2000 रोहिंग्या को ऑलरेडी 11 सालों से लगे हुए हैं। बता दिया, 1680 को अभी डिवोट कर दिया और इसके अलावा ये आगे जब भी सब चुनाव बाहर आता है करेंगे। तभी लगते हैं। इससे पहले चलिए, बात पूरी हो गई। अरे, हम तो करेंगे एक एक को, हम करेंगे। हाँ तो करेंगे भाई, हम करेंगे। है हमारे देश में कुछ एनजीओ जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश में जो कुछ रोहिंग्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच
चाहते हैं। चलिए ठीक है, बात पूरी हो गई शिवम, बात पूरी हो गई। 30 सेकंड शोएब और 30 सेकंड फिर बाकी सबके लिए। देखिए, मेरे लिए देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, नहीं, अच्छा वीडियो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे वो सर्वोपरि है। शिवम है कि नहीं? शिवम टाइम खत्म हो रहा है भाई, प्लीज। मेरे लिए भी टाइम खत्म हो रहा था। ये इन्हीं का तरीका है भाई, इनको मिलना चाहिए वापस। देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, तो रोहिंग्या जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? तमाम सिटीजंस के लिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? रोहिंग्या जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल जाने चाहिए, जो भी गलत तरीके से है उनको जाना चाहिए। SIR का विरोध क्यों है? बस एक बात सुनिए, SIR का विरोध क्यों है? देश की आंतरिक SIR का विरोध क्यों है? देश की आंतरिक SIR का विरोध क्यों है? देश की अब शिवम वही काम कर रहे हो। ये इन्हीं की दवाई है जो इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं दे नहीं दी। चाहता ऐसा करना। अरे दे दी दवाई आपको, चलिए। लेकिन इनके भी मैं तरीके बता रहा हूं प्लीज, ये सब SIR का देखो। विरोध क्यों है। भाई क्या SIR का विरोध इसलिए है, क्या कहता है? SIR आदत कई लोगों के वोट देने के अधिकार को खत्म कर रहा है। नहीं बताइए ना। गलत तरीके से विरोध किए क्यों गए है? SIR कोर्ट ने कह दिया ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ठीक है, जनता कह रही है ठीक है, ये कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक है। शादाब भाई 30 सेकंड, इसलिए हमारा विरोध है, शादाब भाई 30 इसलिए हमारा विरोध रोहिंग्याओं के और वोट चाहिए, आंतरिक इसलिए सुरक्षा एक जो बात है, भाई, सर्वोपरि है, सीधा कह उस दो। पर राजनीति लेकिन नहीं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी राजनीति कर रही बिल्कुल। है। शादाब भाई 30 आपने सेकंड क्या कदम उठाए ये बताइए ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अरे SIR कदम ही तो है। चलिए। 250 लोग हैं घर में। आप कह अरे रहे हैं कि कंचन आपके पास आ रहा है। SIR जो है बांग्लादेशी को शादाब, चिन्हित 30 करने का सेकंड, प्लीज, काम आप बोलिए, नहीं। शुरू अभी करिए। इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे थे कि बांग्लादेशी को चिन्हित करने का काम SIR नहीं करेगा, अरे भाई लेकिन जिस आदमी का वोट नहीं है उसकी नागरिकता तो क्या होगी ना? पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट भाई मुझे अब शो खत्म करना पड़ेगा, बहुत माजरत के SIR से साथ, बांग्लादेश देखिए से बात नहीं चिन्हित पूरी हो होगा पाई, जी। इसीलिए जी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था। बहुत अच्छे आंकड़े अभी यहाँ गिनवाए जा रहे थे कि 65 लाख लोगों को आउट किया गया है वोटर लिस्ट से SIR के माध्यम से, जिसमें 22 लाख की मृत्यु हो गई है। लगभग 16 लाख ऐसे हैं जिनका डबल वोट है। तो ये जो 7 लाख, ये सारी बातें हो चुकी हैं। मैं वही फाइनल रिमार्क दे तो दीजिए इसका अपना। मतलब हाँ। किसी को बाहर तो किया नहीं है। ये आपा किस बात के लिए पीटा जा रहा है फिर? ठीक है, ठीक कि है। किस बात के लिए आपा पीटा जा रहा है? अरे अभी तो आप ही नंबर तो लगा कह भी रहे हैं नहीं कि है। बांग्लादेशी है। अमीन अभी साहब, तो 30 नंबर सेकंड आया आपके भी लिए। नहीं अरे है। हो गया नहीं सर, हो गया, हो गया। आएगा तो बांग्लादेशी है। आपको नंबर लगने से पहले अल्लाह मचाने लगे। ये SIR का घुसपैठ से कोई अभी कनेक्शन कह रहे नहीं हैं कि है। बांग्लादेशी शोएब नहीं भाई, है, शोएब, चुनाव में जाके शोएब, कहते हैं बांग्लादेशी है। शोएब, अरे शोएब, है नहीं अमीन है साहब। तय कर लो अरे, भैया। अमीन ये साहब। राजा बाबू बन के काय घूम रहे अरे हैं। शोएब साहब एक मिनट, अमीन साहब 30 सेकंड बस। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि LOP साहब का कल मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, इन्होंने बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। राहुल साहब ने ये कहा कि मैं वहां उत्तरांचल में गया था तो LOP मेरी माने जो लीडर ऑफ पाकिस्तान क्या? लीडर ऑफ अच्छा सॉरी, सुनिए, राहुल गांधी की बात हो रही है। राहुल Sorry. गांधी की बात कर रहा हूं। I take my words तो उन्होंने ये कहा कि मैं उत्तरांचल में गया था तो मैंने बहुत बड़ी रैली हुई। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उनकी दादी मिसेस गांधी आदिलाबाद में रैली की थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। 5 लाख से ज़्यादा रैली थी जो मैंने देखी थी 82 में। उसके बावजूद उन्हें वोट नहीं मिला था। एनटी रामाराव की गवर्नमेंट वहां पर आई थी और उसको ठीक है, ये दबाया सारे गया। इल्जामात बेबुनियाद मैं ये हैं। बताना जो नहीं कंचना, बताना हूं। नहीं सर, ये प्लीज, वक्त कहना- खत्म हो रहा है। नहीं, कंचना, ये 30 कहना- सेकंड एक जल्दी से मिनट, बात खत्म कीजिए। ये कहना कि मुझे इतनी बड़ी भीड़ थी मैं वोट नहीं मिला, ठीक ये है, गलत ठीक है। बात है। कंचना 30 सेकंड। इलेक्शन के लिए कमीशन देखो, को- आप राहुल विपक्ष गांधी को में सभी इसलिए आप आते पर हैं। आप ये इल्जाम ना लगाएं कि आपकी बात नहीं गई। आप प्लीज 30 सेकंड में बात देखिए करें। नहीं हम ये इल्जाम नहीं लगाएंगे, मेरी बात गई, ये काम शिवम त्यागी जी का है। अच्छा, ये लेकिन सुनिए सुनिए, पूरे मैं इनसे समय पूछना मेरे चाह बीच में रही हूँ, बोलती मैं रही, इनसे कह रही है ये पूछना काम चाह शिवम रही हूँ। त्यागी का है। अरे लेकिन शिवम चलिए, आप त्यागी कह जी, रही है तो मैं मैं- इनसे चलिए, पूछना ठीक है, मुझे चाह शो रही फिर हूँ खत्म करना कि पड़ेगा कितने इससे बात नहीं लोग पर। को वो ये इनको पकड़े समझना चाहिए, ये बांग्लादेशी शुरुआत में कौन समझ जाते करेंगे? तो ये स्थिति कब पैदा ही नहीं रिपोर्ट होती। चलिए, ये करेंगे? प्रोग्राम आपको कब कैसा लगा मुझे करेंगे? जरूर बताइएगा। करेंगे? mail@indiatv.news.com के जरिए आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं @हुसैन रिजवी के जरिए। देखिए, घुसपैठियों को तो बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। एक है फैक्ट और एक है सियासत। कई बार दोनों साथ हो सकते हैं, कई बार सच्चाई राजनीति से बिल्कुल उलट भी हो सकती है। बिहार में बिसात बिछाई जा रही है, मोहरों को तैयार किया जा रहा है, वोटों को रिझाने और भरमाने का खेल भी चल रहा है। शय किसकी होगी और किसकी होगी मात, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चेहरों को अभी से पहचानने की कोशिश जरूर की जा रही है। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या है।